मुझको एसडीएम बना दे रे वो सैया दीवाने, तुझको गधा बना दूंगी वो। कि पारिवारिक मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, प्रशासनिक मूल्य क्या है, सब करे। बेटी बचावा बेटी पढ़ावा, बीबी के भी तू पढ़ाई हो ए हो फलाना भैया, एगो गलती से जन घबराई हो। पहले रही है पहले ही सरकार में सूचना जारी बा, मरद जा भाण जाई एसडीएम त तोह के छोड़े के हो जाई फरार हो। थाना और कोर्ट में घूमे घूमे पीटब तू का पार हो। तू बन जाई एसडीएम, तू बैठी घंटी बजाई। एग्जाम देके एसडीएम बन गई, मुझे टाटा बाय बाय बोल दिया। बबुनी के लागल बस शहर के हवा और ही पढ़ावा। ये गाना खूब सुर्खियों में बना हुआ है जब से एसडीएम ज्योति मौर्य का विवाद चला हुआ है। उसी विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंगर अभय तूफानी जी, जो हर मुद्दे पे, हर बिहार या देश का हर ऐसा मुद्दा होता है जिन पे अपना गाना और शायरी के माध्यम से लोगों को पेश करते हैं। तो चलिए इनसे हम जानते हैं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जिस तरीके से बेवफाई वाला सीन चल रहा है, पूरा देश में तहलका मचा हुआ है, हर लोगों के जुबान पर एक ही चीज चल रहा है, उस पर इनका क्या राय है और किस नजर से ये देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारा आरजीटीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो क्या लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं ज्योति मौर्य को? देखिए, उन लोगों का पारिवारिक मैटर है, ठीक है, पर्सनल मैटर में जाना नहीं चाहेंगे हम। और मैटर क्या है क्या नहीं है ज्यादा कुछ ना हम बोलेंगे, और चाहेंगे कि वो लोग अपने आप में समझे, विशेष कर नहीं बोलना चाहेंगे उन लोगों के बारे में। और आप देख रहे हैं जैसे कि समाज में एक हवा चल रहा है, इस माध्यम से उनकी एक जो की है, बहुत लड़की लोगों का मैंने देखा कि खान सर का एक बहुत अच्छा कोचिंग चलता है, आप जानते होंगे, जैसा कि उनमें से 93 लड़की को अपने हस्बैंड घर बुला लिए हैं। खान सर जैसे कोचिंग सेंटर से लड़कियों को बुलाया जा रहा है, औरतों को बुलाया जा रहा है। खान सर का मैंने बयान सुना अभी, मतलब सुबह में, तो देखा कि 93 लड़की को बुलाया गया घर पे। तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत हो गया है लड़की लोगों को, कि जो लड़की पढ़ना चाह रही है उनको भी दिक्कत हो गया है। प्रयागराज से भी सुना जा रहा है कि 136 लड़कियों को बुला लिया गया है। हाँ, अलग अलग राज्य से, अलग अलग शहर से, मतलब कि लड़की लोग घर बुलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जैसा कि ट्रोल मतलब हो गया यहाँ पे। तो इसमें क्या कहा जा सकता है? तो कुछ अपने गाना या शायरी के माध्यम से कुछ बताइए। मैंने तो लिखा है, बहुत सारा लिखा है, बहुत ज्यादा चल रहा है ट्रोल में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के मैंने बहू को मत पढ़ाओ। तो ऐसे मैंने एक लिखा है, ठीक है, सुनाइए। हाँ, तो मैंने बस इंटरटेन का एक साधन मैंने बनाया है, ना कि किसी पे व्यंग मैंने कैसा है, ठीक है। तो थोड़ा सुनिएगा, इसमें है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीबी के जानी पढ़ाई हो ए हो फलाना भैया। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीबी के जानी पढ़ाई हो ए हो फलाना भैया। अब बदलल जाता समैया हो ए हो फलाना भैया। अरे बेला न छोड़ी के हाथ में जदी कापी कलम धरब हो ए हो फलाना भैया। अब बीबी के जानी पढ़ाई हो ए हो फलाना भैया। ई बन जाई एसडीएम त तोह के छोड़े के हो जाई फरार हो। थाना और कोर्ट में घूमे घूमे पीटब तू का पार हो। गोड़ दबाव कपार जताव चाहे बर्तन तुम जबई हो ए हो फलाना भैया। अब बीबी के जानी पढ़ाई हो ए हो फलाना भैया। तो मैंने कुछ और भी बनाया कि 2 लाइन मैंने बनाया है कि महिले रही है पहले ही सरकार में सूचना जारी बा। सुना दीजिए, उसको भी सुना दीजिए, तब हम आपसे बात करेंगे। महिले रही है पहले ही सरकार में सूचना जारी बा, मरद जा भाड़ में और मेहरून के ही बारी बा। आ बीबी करस बीपीएससी के तैयारी, बीबी करस बीपीएससी के तैयारी, और मरद के बुझत अनाड़ी बा। महिले रही है पहले ही सरकार में सूचना जारी बा। बीबी पहनस महंगा साड़ी, बीबी पहनस महंगा साड़ी, मरद काटस तरकारी बा। अब महिले रही है पहले ही सरकार में सूचना जारी बा। तो देखते बनिए घड़ी। अच्छा, एक बात बताइए कि एक ज्योति मौर्य को लेकर पूरा देश की महिलाओं को सब किया जा सकता है? नहीं, ऐसा माने एक को देखकर पूरे महिला को जज नहीं किया जा सकता है। कई ऐसी महिलाएं हैं कि जो मतलब अच्छे जगह पर पहुंच के अपना घर भी संभाल रही है, समाज को भी देख रही है। देखिए, परिवार लोग नहीं देखते संस्कार, देखिए नैतिक शिक्षा जरूरी है, ठीक है। किताबी ज्ञान के साथ साथ नैतिक ज्ञान अगर जिस महिला में हो, जिस पुरुष में हो,
वो कभी गड़बड़ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि देखिए बीपीएससी का आप मतलब कि जानते होंगे जहाँ तक कि इथिक्स पढ़ाया जाता है, उसमें इथिक्स नीति शास्त्र, उसमें बहुत बताया जाता है कि पारिवारिक मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, प्रशासनिक मूल्य क्या है, सब कुछ उसमें बताया जाता है। तो इसमें अगर वो जानी होंगी, पढ़ी होंगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब क्या इसमें मैटर है, अब वो लोग जाने। अच्छा, उसको कुछ लोग तो पारिवारिक मैटर भी बोल रहा है, लेकिन जो ये इस तरीके से हो रहा है, अभी बक्सर में देखा जा रहा है कि पत्नी को बुला लिया गया। हाँ, अभी तो कहीं खान सर की बात आप कर रहे हैं, खान सर के कोचिंग सेंटर से लोगों को, औरतों को बुलाया जा रहा है, प्रयागराज से बुलाया जा रहा है। तो सिर्फ एक ज्योति मौर्य के इस तरीके से हरकत करना पूरे देश की औरतों पर कितना भारी पड़ रहा है। अब क्या कहिएगा, पढ़ ही रहा था, क्या आप देख ही रहे हैं। एक मैं लाइन बोलूंगा, देखिएगा, ये सब बयान मतलब कि मैं नहीं कस रहा हूँ, देखिएगा, सुनिएगा इसमें कि बीबी को पढ़ाने के लिए मैंने लोन लेकर दिल का दरवाजा खोल दिया, और बीबी मेरी बीपीएससी का एग्जाम देके एसडीएम बन गई है, मुझे टाटा बाय बाय बोल दिया। अब तो देखे ही है, लेकिन मैं एक और गाना सुनाना चाहूंगा। सुनाइए सुनाइए। कि बीबी के बेला ना छोड़ी कलम तू धरही बा, बीबी के बेला ना छोड़ी कलम तू धरही बा, उ बन जाई एसडीएम तू बैठी घंटी बजाई बा, घर में रहे वाला के बाहर तू घूमई बा, ई घर में रहे वाला के बाहर तू घूमई बा, उ बन जाई एसडीएम तू बैठी घंटी बजाई बा। मैंने और कुछ लिखा है इसमें। ये जींस पहिरे लगली मैडम, अरे जींस पहिरे लगली मैडम, छोड़ के अपन साड़ी हो अधिकारी मैडम बन गईली, अब बनली ना निमन नारी हो अधिकारी मैडम बन गईली। घर के काम छोड़ी कैली, घर के काम छोड़ी कैली, बीपीएससी के तैयारी हो अधिकारी मैडम बन गईली, अब बनली ना निमन महतारी हो अधिकारी मैडम बन गईली। एक मैंने और लिखा था कि लड़की बोलती है लोग कि मुझको एसडीएम बना दे रे वो सैया दीवाने, कि मुझको एसडीएम बना दे रे वो सैया दीवाने, तुझको गधा बना दूंगी वो सैया दीवाने। तो क्या कहेगा ये सब चीजें जो अभी बोल रहे हैं, ये सब जो पढ़ाई अभी तैयारी कर रही है, जिसका हस्बैंड अभी भी विश्वास कर रखा है, हाँ। ऐसे गाने से क्या उन लोगों को पसंद नहीं पड़ेगा? वो ना सुनिए, तो उनके लिए मैं गाना बोल दे रहा हूँ, सुना दीजिए, नहीं तो इसमें गाली बहुत पड़ेगा। बेटी बचावो बेटी पढ़ावो, बीबी के भी तू पढ़ावो हो फलाना भैया, अरे बेटी बचावो बेटी पढ़ावो, बीबी के भी तू पढ़ाई हो फलाना भैया, एगो गलती से जन घबराई हो भैया। तो क्या कहे, दोनों मैंने कहा है, ठीक है ना। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए भी कहा है, जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने कहा है। एक गलती से नहीं घबराना है, नहीं घबराना, हजारों गलतियां सुधार जा सकता है। देखिए, मान लीजिए कि एक लड़की अगर गलती कर दी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा समाज गलती हो गया, ये तो नहीं कह सकते। यही चीज तो है, एक लड़की को देखकर कितने लोगों को बुला लिया जा रहा है, पढ़ने से मना कर दिया जा रहा है। होता है कि अगर आप एक व्हाइट बोर्ड है, उस पे आप एक काला धावा मारिएगा और लोगों से पूछिएगा कि उस पे क्या दिख रहा है आपको, तो सब लोग बोलेगा कि हमको काला धावा दिख रहा है। ये कोई नहीं बोल सकता। नेगेटिव चीज को ही ज्यादा लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। नेगेटिव चीज जो मार्केट में हवा की तरफ फैलता है ना, तो इसको आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहिएगा, नेगेटिव बहुत तेजी से फैलता है, पॉजिटिव दब जाता है। तो बात की बात है, अपवाद होता है, कहीं भी अपवाद होता है। तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा, मैं ये पूरे मतलब कि जनता से कहना चाहूंगा कि आप लोग मतलब कि इसको ध्यान से भटकिए मत, और अपने बीवी को पढ़ाइए लिखाइए, बेटी को पढ़ाइए लिखाइए, जो अच्छे काम कर रही है उनको संस्कार सिखाइए, नैतिक ज्ञान सिखाइए। ऐसे मैं ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, किताबी ज्ञान के नहीं। देखिए, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी अब कर रहे हैं, तो उसमें इथिक्स आपको पढ़ना है, इथिक्स चैप्टर है, उसमें सब्जेक्ट उसमें पढ़ना है हमको। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 250 नंबर का उसमें पूछता है, आपका 250 नंबर का पूछता है। इथिक्स बहुत बड़ा एक चैप्टर होता है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री कम पूछता है, लेकिन ज्योग्राफी कम पूछता है, लेकिन इथिक्स बहुत बड़ा पूछता है। तो इसलिए इथिक्स का ज्ञान जिसके पास नहीं है ना, वो इंसान महाफालतू है, बात समझ जाइए। और अधिकारी बन सकता है क्या? अधिकारी बन सकते हैं, वही भ्रष्टाचार करिएगा, क्या करिएगा, ईमानदार बनना तो ईमानदार बनिए। वही ना आप देख रहे हैं समाज में, घर को छोड़िएगा, परिवार को छोड़िएगा, बाल बच्चा को छोड़िएगा, और क्या कर सकते हैं आप। फॉर्च्यूनर से घूम सकते हैं, लेकिन इज्जत कहीं नहीं मिल सकता है। तो चलिए, ये थे अब है तूफानी जी। और एक गलती के लिए सबको सजा नहीं मिलना चाहिए, एक बेवफाई के लिए हर लोगों को एक जैसा नहीं देखना चाहिए। और इन्होंने गाना में भी बताया है कि एक गलती को
लेकर उसको समाज में हर एक औरत को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। और जिसको भी पढ़ाने का मन है वो पढ़ा सकता है, और जिसको भी पढ़ने का मन है, अधिकारी बनने का मन है, बन सकता है। तो आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थे अभय तूफानी और आप देख रहे थे RG TV। मैं रोशन गुप्ता, धन्यवाद।